नमस्कार, ये है आवाज़ द वॉइस और अब आप मंजीत ठाकुर से आवाज़ हेडलाइंस सुनिए। सीबीएसई ने शुक्रवार को 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए। कोरोना के चलते बिना परीक्षा दिए ही 13 लाख से ज़्यादा छात्रों में से 99.37% छात्र पास हो गए। 2020 की तुलना में यह 10.59% ज़्यादा है, जब कोविड महामारी के चलते परीक्षाएं बीच में रद्द कर दी गई थी। उससे पहले प्री कोविड काल यानी साल 2019 में जब परीक्षाएं सामान्य रूप से आयोजित हुई थीं, उसकी तुलना में ये नतीजे 16% अधिक हैं। ये अब तक का सबसे अधिक पास प्रतिशत वाला रिजल्ट है। नतीजे से असंतुष्ट बच्चों को बाद में परीक्षा देने का मौका मिलेगा। कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट वैक्सीन को चकमा देने में कितना तेज है, ये अमेरिका के सीडीसी सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की ताज़ा रिपोर्ट से जाहिर होता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि डेल्टा वेरिएंट चिकन पॉक्स की तरह आसानी से फैलता है, इसलिए इससे आने वाले समय में नतीजे गंभीर हो सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि डेल्टा वेरिएंट वैक्सीन लगवा चुके लोगों में भी उतनी ही तेजी से फैलता है जितनी टीका नहीं लगवाने वालों में। इसलिए वहां वैक्सीन लगवा चुके लोगों के लिए भी फिर से मास्क जरूरी करने का फैसला लिया गया है। सीडीसी के डायरेक्टर डॉक्टर रॉशल वेलेंस्की ने कहा है कि डेल्टा वेरिएंट इबोला से भी तेज फैलने वाला वायरस बना हुआ है। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट दी है जिसमें बताया गया है कि अमेरिका में रोज 75,000 से ज्यादा नए मरीज मिलने लगे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 35,000 मरीज ऐसे हैं जिन्हें पहले वैक्सीन लग चुकी है। लेकिन इससे जुड़ी अच्छी खबर यह है कि वैक्सीन अमेरिका में संक्रमण को रोकने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो रही, लेकिन संक्रमण से होने वाली मौतों की आशंका को 10 गुना तक कम कर रही है। जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है उनमें कोरोना से मौतों की दर 2% है, जबकि वैक्सीन लगवा चुके लोगों में मृत्यु दर 0.2% के आसपास है। यानी अगर वैक्सीन नहीं लगी हो तो 1000 में 20 मरीजों की मौत हो सकती है, जबकि वैक्सीन लगवा चुके 1000 लोगों में से सिर्फ 2 लोगों की मौत होने की आशंका है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को न्यूज़ वेबसाइट्स और विभिन्न न्यूज़ चैनलों को ऐसे वीडियो तुरंत हटाने का आदेश दिया है जो सीधे शिल्पा की मानहानि करते हों। कोर्ट शिल्पा द्वारा दायर 25 करोड़ रुपए के मानहानि मामले की सुनवाई कर रही थी। जस्टिस गौतम एस पटेल ने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता और निजता के अधिकार के बीच की रेखा को संतुलित करना होगा। इधर पॉर्न फिल्म मामले में गिरफ्तार राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। भाजपा विधायक और प्रवक्ता राम कदम ने अब कुंद्रा और उनकी कंपनी पर हजारों करोड़ रुपए की ठगी का आरोप लगाया है। कदम के मुताबिक ऑनलाइन गेम गॉड के जरिए ये ठगी की गई है। कदम ने बताया कि इस गैम्बलिंग गेम के जरिए तमाम लोगों से पैसे की उगाही की गई। देश में पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश हो रही है। भारी बारिश से हरियाणा के हथनी बैराज से पानी निकलने के बाद से यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर 205.34 मीटर तक पहुंच गया है। इससे दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इसके बाद पूरे इलाके में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। यहाँ रह रहे लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी इन इलाकों में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश हो सकती है। दूसरी ओर हिमाचल के सिरमौर में बारिश के बाद हुए भूस्खलन से सड़कें ब्लॉक हो गई हैं। इधर अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की मदद करने वाले अफगानी लोगों की पहली फ्लाइट अमेरिका पहुंच गई है। इनमें 200 अफगानिस्तानी हैं। अधिकारियों के मुताबिक अफगानिस्तान से आया विमान वर्जीनिया के फोर्ट ली में उतरा है। विमान में सवार यात्रियों में द्विभाषीय, अन्य सैन्य सहायक और उनके परिजन शामिल हैं। वर्जीनिया में इन लोगों के स्वास्थ्य की जांच और विशेष प्रवासन वीजा की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इन अफगानी लोगों के अमेरिका आने पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि ये दिन ऐतिहासिक है और अफगानिस्तान में पिछले 20 साल में अमेरिकी सैनिकों और राजनयिकों के साथ हजारों अफगान नागरिक कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। उधर अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को घोरियन जिले में तालिबानी ठिकानों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। इनमें 13 तालिबानी ढेर हो गए, जबकि 16 घायल हैं। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक तालिबान के खिलाफ सेना देश भर में ऑपरेशन चला रही है। इसके तहत सेना ने पिछले 24 घंटे में करीब 100 तालिबानियों को ढेर कर दिया है और 90 से ज़्यादा घायल हैं।